अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इंतखाबात की तारीख के मामले पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का फैसला कुन मरहला शुरू हो गया है। इससे पहले बातचीत के 2 राउंड हो चुके हैं और आज तीसरा और अहम तरीन राउंड इस वक्त शुरू हो चुका है और इस वक्त जारी है। तहरीक इंसाफ ये वादे कर चुकी है कि आज मुज़ाकरात का आखिरी दिन है। इसके बाद फैसला अदालत में होगा या फिर सड़कों पर होगा। अब से कुछ देर पहले मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुंचने पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम उम्मीद लेकर आए हैं कि हुकूमत हमारी तजावीज़ संजीदगी से लेगी। इस मौके पर फवाद चौधरी ने कहा कि उम्मीद है हुकूमत 14 मई की तारीख पर आ जाएगी। हम उम्मीद लेके आए हैं कि हुकूमत हमारे प्रपोजल को संजीदगी से लेगी। सर, आपका प्रपोजल क्या है? वो अंदर बताएंगे। इसे मुज़ाकरात को सबूताज करने के लिए कोशिशें जारी हैं, उसके लिए कुछ किया हुआ किसकी? दोनों जानिब से ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं। हमारी जानिब से कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सर, आपके लोग हमने जानदारी से संजीदगी से बात बढ़ाने की कोशिश की है। क्या आपको ब्रेक इंशाल्लाह क्यों नहीं? उम्मीद है हुकूमत जो है वो नई डेट्स पे आ जाएगी। सर, कौन सी डेट्स पे आप कह रहे हैं कि हुकूमत नई डेट्स पे आ जाएगी? 14 मई। तो 14 मई को असम्बलियां तोड़ेंगे तो जुलाई में इलेक्शन। हुकूमती कमेटी के रुकन वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हमारी ख्वाहिश यही है कि मुज़ाकरात में जो भी फैसले होने हैं वो हो जाए। हमारी ख्वाहिश तो यही है कि अब इसमें जो भी फैसले होने हैं वो हों। पार के गुफ्तगू में गुंजाइश रखनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, एतमाद भी पार्टियों के होते ही हैं। देखिए, आरात उधर से भी आ रही हैं। सियासत में मेरे ख्याल में इख्तलाफी नोट जो है वो सियासत का हुस्न है और होना चाहिए। मुज़ाकरात में बैठने से पहले को फायर फाइटिंग कर ली आपने, पीटीआई को जो गुस्सा था कम किया? ये अभी आप उनसे पूछेंगे, आप चेहरों पर मुस्कुराहट क्या बता रही है। फवाद चौधरी ने आज मुज़ाकरात में जाने से पहले ये भी कहा था कि नून लीग में मरियम नवाज का ग्रुप है जिसमें ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और जावेद लतीफ़ वगैरह शामिल हैं और ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात का अमल आगे ना बढ़े। मुज़ाकरात का आज आखिरी दिन है, इसके बाद मामला सड़कों पर हल होंगे। नून लीग की इंटरनल सियासत जो है वो मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचा रही है। जो मरियम नवाज का एक ग्रुप है उसके साथ ख्वाजा आसिफ है, एहसन इकबाल हैं, जावेद लतीफ़ वगैरह हैं, ये नुकसान पहुंचाने के लिए इसहाक डार को, साद रफ़ीक को, आज़म नज़ीर तारड़ को अहमकाना बयानात दे रहे हैं और ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात का अमल आगे ना बढ़े। जो हुकूमत की मुज़ाकराती टीम है उन्होंने कोशिश की है कि मामला जो है वो आगे बढ़े और अब देखते हैं कि नून लीग की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो किधर जाती है और ये मुज़ाकरात कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते। मुज़ाकरात आज का दिन आखिरी दिन है, इसके बाद नहीं होगा। तो इस तरफ आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ममता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए थे कि कानून साजी से मुताल्लिक पार्लियामेंट की कार्रवाई के मिनट्स पेश किए जाएं। रियासत के तीसरे सुतून यानी अदलिया को इस कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आज की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात पर पार्लियामेंट और कायमा कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इस पर कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि 2 जजेस कार्रवाई से दस्तबरदार हो गए हैं, फिर उन्हीं को बिठाकर फैसला करवाया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सुप्रीम कोर्ट को लिखें कि हमें भी वो कार्रवाई के मिनट्स दिए जाएं। हमसे प्रोसीडिंग्स मांगी गई हैं, जरूर दें उनको, लेकिन जनाबे आला इसी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 2 जज जो हैं वो दस्तबरदार हो गए हैं, बेंच से रिक्यूज कर लिया उन्होंने, दोबारा फिर उन्हीं को उधर बैठा और उनसे 3-2 का फैसला करवाया गया। आप सुप्रीम कोर्ट को लिखें कि हमें भी वो कार्रवाई भेजे जाए। अदलिया हमें बताती है कि हम मुज़ाकरात करें, ये ट्रेसपास है, वो खुद बैठ के पहले मुज़ाकरात करें। अपनी तो पहले पंचायत लगाएं अंदर घर की। मुज़ाकरात या पंचायती महफिलें लगाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। आइन में उनके फराइज में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो पंचायतें लगवाएंगे। जो पहले यहाँ पे हुक्मरान थे उनको पहले सहूलतकार 2018 में मिले, अब फिर सहूलतकार मिल गए। ये प्राइम मिनिस्टरों की गर्दनें लेने का रिवाज जो है खत्म होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, सबसे पहले मुज़ाकरात, आपको इन मुज़ाकरात से उम्मीद नहीं है या फिर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि आप इसे सबोटाज करना चाहते हैं? आप हों, एहसन इकबाल साहब हों, जावेद लतीफ़ साहब हों, वो इसको सबोटाज करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाहजेब, मैं कतई तौर पे सबोटाज नहीं करना चाहता। हम लोग सियासतदान हैं या सियासी वर्कर हैं, हम लोग जो है सुलह सफाई के जो है साथ जो है अपने मामला हल करने के जो रवायत है उसमें बिलीव करते हैं, जो सियासी रवायत है उस पर बिलीव करते हैं
और रोज़ ये चीज़ जो है हम अपने हलकों में करते हैं, मुख्तलिफ जो लड़ाई झगड़े जो हैं उनके फैसले करवाते हैं। लेकिन अब देखें, अगर मैंने इख्तलाफी बयान दिया या मेरे चंद साथियों ने इख्तलाफी बयान दिया, तो इमरान खान क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि जी अगर 16 मई या 14 मई से कबल जो है वो नहीं होगा, असेंबली डिसॉल्व नहीं की जाएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गन पॉइंट पे ये बातें नहीं होंगी। अगर गन पॉइंट पे ये बातें करेगा, ये इमरान खान करेगा, तो उसका जवाब वही है जो मैं दे रहा हूँ या मेरे साथी दे रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह का जवाब मिलेगा। तो खैर साहब, अभी भी वो यही कह के गए हैं फाचोई साहब के 14 मई से पहले ही आपने मानना है। आप तो ये कम से कम जो आपकी मुज़ाकराती टीम गई है उसको ये मैंडेट नहीं है कि 14 मई से पहले उन्होंने नहीं मानना है। ये बड़ा क्लियर आप लोगों ने उनको कहा हुआ है। ये पोजीशन वो बाहर लेके गए हैं। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी जो है सबटाज करने की ये कोशिश है। इस किस्म के बयान जो है, व्हेन यू आर एक्चुअली एंटरिंग द मीटिंग रूम, यू आर एक्चुअली एंटरिंग द डायलॉग, तो आप ये इस किस्म के बयान दें। मैं तो बाहर बैठ के दे रहा हूँ, वो तो हिस्सा है मुज़ाकरात का। वो तो पार्लियामेंट के दरवाजे पे खुद दहलीज के ऊपर आए मुज़ाकरात करने, और इस किस्म के जब वो बयान देंगे तो फिर जो है मैं जो बाहर बैठा हुआ मुज़ाकरात के, मुझे तो फिर पूरा हक है कि मैं जो कुछ मर्जी कहूँ, और मैंने कहा है और फिर कहूँगा। मैं जितना बदनीयत ये लोग हैं समेत अपने लीडर के, पाकिस्तान की 75 साल सियासत में इतने बदनीयत और इतने जो है वो डीवियस किस्म के लोग जो है सियासत में नहीं आए। आप देखें, सुबह कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है। एक साल जो है आपने शाहजेब गिन के जो है उसको सुनाया हुआ है कि पिछले एक साल में तुमने क्या कहा और उसमें किस पे खड़े रह गए। आज जो है ये बैरूनी साजिश कहते थे, ये साहब जो कह गए हैं कि मैं सैबोटाज कर रहा हूँ या मरियम नवाज के मैं ग्रुप का बंदा हूँ और मैं सैबोटाज कर रहा हूँ, उसी बैरूनी साजिश को अपने घर बुला लिया था। दांत इस तरह निकल रहे थे कि पता नहीं इनके घर कौन दस्ती आ गई है और कौन सा इनके जो है नजूल हो गया इनके घर के ऊपर कि ये इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं। ये क्या लोग हैं? इनकी तो जुबान ही कोई नहीं है, एक कोई स्टैंड ही कोई नहीं है इन लोगों का, इन लोगों की शिनाख्त ही कोई नहीं है। को एक चीज बता दें स्वाय फ्रॉड के, और क्या शिनाख्त है? मगर ख्वाजा साहब, जब वो ये कहते हैं कि आप मरियम नवाज ग्रुप हैं, या फिर ये इल्ज़ाम लगता है कि आप नवाज शरीफ साहब ग्रुप हैं, तो इसहाक डार आपसे और ज़्यादा नवाज शरीफ साहब ग्रुप या मरियम नवाज साहिबा ग्रुप तस्वुर किए जाएंगे, मगर वो मुज़ाकरात के हामी हैं। तो क्या आप ज़ाती तौर पर आप लोग खिलाफ हैं कि भाई हमने करने ही नहीं है, मुज़ाकरात से हल कोई निकलना ही नहीं है, या ये पार्टी आपकी गुड कॉप बैड कॉप खेल रही है? नहीं, गुड कॉप बैड कॉप नहीं। मैं सिंसियरली बिलीव कर रहा हूँ जो मैंने कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल खुलूस के साथ जो है एज ए बिलीफ और एज ए माई कंक्लूजन जो है इस सारे मामलात का, जो सियासत जो पिछले 3-4 साल से इस मुल्क में चली है, मैं उसका कंक्लूजन निकाल के कौन मुझे ये बता दें कि कौन ये जो लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं, इनको खुदा की कसम खुद याद नहीं कितनी पार्टियां इन्होंने बदली हुई हैं, इनको खुद याद नहीं है। इनका कौन कौन लीडर रहा हुआ है इनको खुद याद नहीं है। आज इनका परवेज इलाही लीडर है, सदर है इनकी पार्टी का, उसको डाकू कहते थे, उसको पता नहीं क्या क्या कहते थे। तो ये इन लोगों पे किस तरह एतबार किया जाए? आप मुझे बताएं। मैं तो सिर्फ विजिल ब्लो इसलिए कर रहा हूं कि इन लोगों पे एतबार ना किया जाए। इन लोगों के साथ मुज़ाकरात भी जो है ना वो बिल्कुल जो है अलर्ट होकर करना चाहिए कि ये बाहर जाके कुछ कहते हैं, अंदर कुछ कहते हैं। अब 14 मई की ये भी बात करके गए हैं, इनके लीडर ने भी 14 मई की बात करते हैं। हम इस तरह मानेंगे जिस तरह हमारी कनपट्टी पे ये गन पॉइंट करके जो है वो हमसे मनवाएंगे? कथित तौर पे नहीं मनवाएंगे। तो खैर साहब, यानी कि दो बातें, एक तो आपकी जो राय है ज़ाहिर वो आप वाज़ेह कर रहे हैं, और दूसरी अब तक के जो 2 राउंड हुए हैं उसकी बुनियाद पर जो आपके पास मालूमात हैं, आप ये कह रहे हैं कि इनकी कही हुई बात पर कम से कम अगर अग्री नहीं होगा, ये नहीं हो रहा है कि मई के महीने में आप असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और इलेक्शन की तरफ जाएंगे, ये नहीं होने वाला है। सवाल ही नहीं पैदा होता शाहजेब, सवाल ही नहीं पैदा होता ये 14 मई वाली जो है हम माने। इट इज ए नॉन स्टार्टर, एब्सोल्युटली नॉन स्टार्टर, सवाल ही नहीं पैदा होता। और कोई पार्टी जो है पीडीएम की ये बात नहीं मानेगी। और दरमियान के लिए ये कुछ इनको पूछे ना कि बाहर 14 मई कहते हो, अंदर जाके क्या बात करते हो, पूछे इनसे। आप पूछें, किसी और को कहें, आपके नुमाइंदा वहां पे कोई होगा उसको कहेंगे मैंने ये कहा है, बताओ क्या अंदर जाके क्या बात करते हैं। हमने बड़ी कोशिश की है कि तहरीक इंसाफ का मौका पाए, जाके जो है कुछ और तरले करते हैं।
हमने बड़ी कोशिश की तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, के बारे में कहते हैं वो भी बताएं कि इमरान खान के बारे में क्या कहते हैं अंदर जाके। ये प्रोग्राम लाइव है, अगर तहरीक इंसाफ इस पर जवाब देना चाहे बिल्कुल दे सकती है। मगर ख्वाजा साहब, नाउ तो फिर आप ये कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात का थर्ड राउंड नाकाम होगा, या फिर जो आपके पास मालूमात हैं आपकी राय से हटकर उसकी बुनियाद पर आपको लगता है कोई दरमियान का रास्ता निकल आएगा? उनकी मई वाली बात नहीं मानेंगे आप, मगर वो कुछ मानेंगे, कुछ आप मानेंगे और कुछ नतीजा निकल आएगा? देखें, ये नतीजा निकलना, मैं दुआ गो नतीजा निकले। पॉलिटिक्स में जो टेंशन जो है वो मुल्क के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, वो अच्छा शगुन नहीं है। इसमें जिस तरह अदलिया जो है उसमें एक अपना रोल जो है, एक सियासी रोल जो अदा कर रही है, वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। इस तरह आज से साल कब या डेढ़ साल कब जो है, या 16-17 से लेके या 15-16 से लेके जिस तरह क्रूसीफाई किया गया प्राइम मिनिस्टर को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्रूसीफाई किया गया, जिस तरह सियासी जो है उसके साथ जो है उसको मिलिया मेट करने के लिए खुदा नखास्ता या उसको सियासी तौर पर एलिमिनेट करने के लिए जो कुछ किया गया, ये सारा उसका ही शाखसान है ना, जिनको इसने इक़्तिदार दिया। ये बगैर किसी फैसिलिटेटर के, बगैर किसी सहूलतकार के ये एक दिन ही सियासत में काट सकता है इमरान खान जिसका नाम है। ना ये लोग जो हैं, जो जन्म के लोटे जो हैं इसके साथ जो है, ना वो काट सकते हैं, इंक्लूडिंग परवेज इलाही, इंक्लूडिंग शाहमूद कुरैशी, इंक्लूडिंग फवाद चौधरी। इनके पूछें इनकी शनाख्त क्या है सियासत में। मेरी शनाख्त है ना, मेरी सारी उम्र, मेरी 2 जनरेशनें मुस्लिम लीग के साथ गुजरी हैं, मेरी शनाख्त है ना, मगर मेरी शनाख्त है। मगर ख्वाजा साहब, इस शब्द है जो आप अदालत के हवाले से भी आज आपने ज़ाहिर सवालात उठाए, अदालत ने भी आज अदालत में सवालात उठाए। चीफ जस्टिस ने तो कहा कि सियासी जमातें पिक एंड चूज चाहती हैं, जिसकी वजह से जजेस के हवाले से और बेंच के हवाले से मामलात उठाए जाते हैं। सियासत ने माहौल को और अदालत के माहौल को भी ख़राब किया है। आप ज़ाहिर इस बात पर तनकीद कर रहे थे कि अदालत ने ही ये सारा का सारा मामला सियासी मामलात में घुसकर ख़राब किया है, मगर जो आप लोगों ने बिल पास किया था, जिसको कानून बनाया था और कानून की शक्ल में वो मौजूद है, उसको अदालत ने अभी भी वो उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता है, वो आज भी कायम रहा है। मैं बिल्कुल आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। देखें, वो बिल जो है इन्होंने, जब वो बिल बना ही नहीं था, जब वो कानून जो है बना ही नहीं था, उसका नोटिस ले लिया। एक बात पहले आप मुझे बताएं कि इस किस्म की प्रेसिडेंस मौजूद है कि इस तरह प्रीएम्प्ट किया जाए लेजिस्लेशन, जो हमारा जो है वो मैंडेट है, पार्लियामेंट की मैंडेट है, उसकी लेजिस्लेशन को प्रीएम्प्ट कर रही है अदलिया। एक बात। उसके बाद ये हमें कह रहे हैं कि हम जो है उधर मुदाखलत कर रहे हैं, अपने रैंक्स जो है क्लोज करें, अपने जो है साथी जो है उनके खिलाफ साजिशें बंद करें, एक दूसरे जो जिस तरह का ग्रुपिंग वहां पे क्रिएट हुई है। मेरा ख्याल है कि जिस तरह हमारे यहाँ पे लीडरशिप होती है, हमारे स्पीकर बैठा हुआ है या हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हम लोग कोशिश करते हैं, उसमें नाकाम भी होते हैं कि अपने तमाम साथियों को साथ लेके चले, इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन ये जो सिलसिला चल रहा है कि आप एक अपने ब्रदर जज के खिलाफ पिछले 4-5 साल से लगे हुए हैं, वो फैजाबाद धरने के वक्त से लगे हुए हैं, आपको कुछ थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए। जिन ओहदों पे आप फायज हैं, खुदा के लिए उन ओहदों की जो है जो अजमत जो है, उन ओहदों की जो तकरीम जो है, उस ओहदों का जो एहतराम जो है, उसको मलूज़े खातिर रखें। इस तरह ना करें। हम लोग सियासतदान जो है, सियासत जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट जो है इल्म है या एक एब्स्ट्रैक्ट डिसिप्लिन है, लेकिन अदलिया जो है इट्स ए डिफाइंड डिसिप्लिन। उसके तमाम कॉन्टूर्स जो है ना डिफाइंड है। हमारी जो एब्स्ट्रैक्शंस मौजूद है, हम अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, हमारे हल्के के लोग अवाम हमारे ऊपर कीचड़ भी उछालती है, हमारे लिए नारे भी लगाती है, हमारे लिए हमें सपोर्ट भी करती है, लेकिन हमें गालियां भी देती है। ये सियासत का हिस्सा है। लेकिन जब अदलिया में आप दाखिल हो जाते हैं, जब उसके जस्टिस के रेल्म में आप दाखिल हो जाते हैं, तो इट इज इनकम्बेंट अपॉन यू कि आप अपने माहौल को, अपने इंस्टीट्यूशन के उसके इज्जत और वकार को, अगर अपना ना भी अजीज हो इज्जत वकार, उसके इज्जत वकार को जो है मलूज़े खातिर रखें। मगर इसमें ख्वाजा साहब इसका देखिए मंतकी अंजाम क्या है अब ये कि अदालत की तरफ से रिमार्क आए, फिर पार्लियामेंट की तरफ से जवाब आए, उसमें तो ये नज़र आ रहा है ना कि जो मामलात हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी कहा कि जजिस की तकसीम वाज़ेह है, कंसर्न्स का भी इजहार किया, उन्होंने ये भी कहा कि कौन सा जज कहाँ खड़ा है सबको पता है, और जाहिर है वो जो मुखालिफ जजेस हैं या फिर वो जजेस हैं जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं एग्री करते, वो उन पर तनकीद कर रहे थे। तो इसका हल क्या है? कोई सोल्यूशन है या इसी तरीके से चलता रहेगा? क्योंकि मामला तो खराब ही हो रहा है, हल तो नहीं हो रहा। देखिए, ये जब तक सहूलतकारी के जरिए जो है सियासत को जो है उसमें इंटरफियर किया जाएगा, मामला ठीक नहीं हो सकती। कथित तौर
तमाम अदारों को अपनी हदूद के अंदर, अपनी बाउंड्रीज के अंदर वापस जाना होगा। उनको जो है अपने अदारे की पावर्स बेशक एंजॉय करें जो 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 डिफाइन हुई हैं आइन के अंदर, चाहे वो पार्लियामेंट है, अदलिया है, फौज है, एग्जेक्टिव है, जरूर एंजॉय करें, उनका हक बनता है। लेकिन जब वो अपनी अदारे से निकल के दूसरी बाउंड्रीज को ट्रेसपास करते हैं, उस वक्त ये गंद पड़ जाता है। ये पड़ा हुआ है गंद, लेट्स एडमिट इट, इसको फेस करें। जब तक हेड ऑन नहीं लेंगे इस चीज को, आपके प्रॉब्लम्स नहीं हल हो सकते। आप ग्रे एरियाज में रह के जो है चाहते हैं कि आपके प्रॉब्लम्स हल हो जाए, नहीं होंगे। आपके प्रॉब्लम्स तब हल होंगे जब आप ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर आ जाएंगे, जो आइन कहता है उसकी पाबंदी करेंगे। इस तरह ना करें। एज ऑफ नाउ भी आप कह रहे हैं कि फुल कोर्ट अगर बन जाए, जिसका आज भी अदालत ने नहीं माना है, पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा, फिर उन्होंने सीनियर जजेस का भी कहा, आप अभी भी कह रहे हैं कि वो फैसला आपको कबूल होगा जो बेशक आपके खिलाफ आए, फुल कोर्ट बनाएं, कम से कम अदालत से ये मैसेज आए कि हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं व्हाटएवर यू आर सेइंग, मैं उसको इंडोर्स करता हूं। बिल्कुल ये हमारा स्टैंड है, पहले दिन से ही हमारा स्टैंड है। क्यों खौफजदा है फुल कोर्ट से? हम अदलिया का एहतराम कर रहे हैं। अदालत उज़्मा का जो फुल कोर्ट है, 15 के 15 जज का एक जगह हो जाए, जुड़ जाए, अपने साथ सलूक कर लें एक दूसरे के साथ, हम उनके ताबेदार हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। उन्हें मुज़ाकरात का आउटकम जो है उसमें वो कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता। सबूतात तो खुद तहरीक इंसाफ कर रही है जब वो मई की बात कर रही है। माहौल है क्या? अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई नुमाइंदा जी न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। अयाज, लगता है आपको कि कोई ना कोई नतीजा निकल जाएगा? जो बॉडी लैंग्वेज आपने देखी, जो मालूमात आ रही हैं, जो 2 राउंड्स हुए, या फिर ये बड़ा मुश्किल है कि किसी एक जमात की एज इट इज़ बात मान ली जाए और बात आगे बढ़ जाए और मुज़ाकरात कामयाब हो जाए? देखिए शाहजेब, ये तीसरा दौर है और इससे पहले जो दूसरा दौर था उसका जो आउटकम था उसमें हुकूमत ने तजवीज़ दी थी कि इलेक्शन अगस्त या सितंबर में हम कराने के लिए तैयार हैं अगर वहां से कोई ग्रीन सिग्नल मिले, जिस पर पीटीआई की जो मुज़ाकराती टीम थी उन्होंने कहा था कि नहीं, हम बहुत भी आगे गए तो जुलाई तक जा सकते हैं। और जब हुकूमत ने यह कहा कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, माशी सूरत हाल भी खराब है, हमें बजट भी पेश करना है, तो पीटीआई ने कहा ये बजट आप जो है वो मई में पेश कर दें। जिस पर उन्होंने कहा था कि इस तरह नामुमकिन है क्योंकि IMF के साथ अभी तक मुज़ाकरात का हाल हमारे फाइनल नहीं हुए, वहां से हमें तक कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। दूसरा ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा था कि एक साथ इंतखाबात के लिए हमें आईनी तरमीम करनी होगी, और आईनी तरमीम इसलिए करनी जरूरी है कि अगर मुस्तकबिल में कोई भी हुकूमत होगी तो वो अपने मफादात को सामने रखते हुए कभी इलेक्शन नहीं कराएगी, और इसी तरीके से अपने पार्लियामेंटेरियन के जरिए एक करारदाद पेश की जाएगी असम्बली में और इस तरह इलेक्शन को लिंगर ऑन किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि असम्बलियाँ तहलील करें फौरी तौर पर मई, जो आपको पता है जो डेट दी हुई है इलेक्शन की, और उसमें 85 या ज्यादा 90 रोज में जो है इंतखाबात कराने के हवाले से उन्होंने कहा कि इसको फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। क्योंकि ये मुज़ाकराती टीम जो है ये आपको पता ही है हुकूमत की जानिब से माफ कीजिएगा, इसमें तमाम इत्तेहादी जमातें हैं, तो हुकूमती टीम ने वक्त मांगा था कि हम इत्तेहादी जमातों के जो सरबराहान हैं उनसे मैंडेट लेने के बाद जो है वो तब वापस आएंगे। अब इसमें हो क्या रहा है शाहजेब, इसमें हमें बज़ाहिर जो है इसमें पेशरफ्त होती नजर इसलिए नहीं आ रही कि इमरान खान ने भी ओपनली मीडिया पे कहा कि मई पे जो 14 मई के आगे जो है वो हम किसी सूरत जो है इस चीज़ों को लेके नहीं जा सकते, और इंतखाबात के लिए फौरी तौर पर तमाम असम्बलियाँ डिसॉल्व की जाएं, जबकि हुकूमत की इसके लिए राजी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक बजट भी है और दूसरा IMF के साथ जो मामलात हैं, तो पीटीआई इससे आगे जाएगी नहीं, हुकूमत इससे मानेगी नहीं। तो बज़ाहिर अब लग रहा है कि ये आज एक मुलाकात जो है ये आखिरी मुलाकात होती नजर आ रही है। हो सकता है ना हो, लेकिन क्योंकि जिस वक्त जो बॉडी लैंग्वेज की आप बात कर रहे हैं या जिस तरीके से दोनों फरीकैन आपस में बयानात दे रहे हैं, एक फरीक भी जो है अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया तो हमारे साथ मौजूद थे। आया हम आपसे दोबारा भी रब्ता करेंगे क्योंकि मुज़ाकरात चल रहे हैं, जैसे कोई अंदर की मालूमात आएंगी हम अवाम के सामने रखेंगे। अब बड़ा अहम है, अगर मुज़ाकरात का आउटकम नहीं निकलता है तो तहरीक इंसाफ के लिए कि हम अदालत के पास वापस जाएंगे। अदालत 14 मई का इलेक्शन का कहा हुआ है, मगर जो जुमेरात का दिन था उसका जो ऑर्डर है अभी तक नहीं आया है कि अदालत और अगली समात कब होगी, इस हवाले से भी अदालत ने नहीं बताया है। हमारे साथ हामिद मीर साहब मौजूद। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब, कोई तवक्को की जाए या फिर जो मुज़ाकरात के अंदर जाने से पहले जो पोस्टरिंग होती है कि जी 14 मई ही फाइनल तारीख है, जो हुकूमती कमेटी है उसके लोग तो इतना बात नहीं कर रहे हैं, मगर इसके अलावा जो हुकूमती वुज़रा हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, हसन इकबाल साहब हैं, जावेद लतीफ़ साहब हैं, वो बड़े वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि ये नहीं बात हम मानेंगे कि आपने मई के अंदर ही करनी है, तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको लगता है कोई नतीजा निकलेगा? मैं तो आपको पहले भी कह चुका हूं कि ये प्रोसेस बहुत लेट हो गया है। मुज़ाकरात का अमल जो है वो
ठीक है, अच्छी बात है, मिलना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन में अगर राब्ता है तो उनको बातचीत करनी चाहिए, लेकिन आप देखें ना कि उसके बाद से बहुत से वाकयात हो गए हैं। जिस दिन पहला राउंड हुआ उसके बाद फिर परवेज लाई साहब के घर पे हमला हो गया, छापा नहीं था, हमला था वो। और उसके बाद फिर कौमी असम्बली में आज जो तकारीर हुई हैं, तो अब ख्वाजा आसिफ साहब को तो छोड़ दें, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। आज तो असलम भूटानी साहब जो एक बहुत ही जहांदीदा, बड़े तजुर्बाकार और बड़े ठंडे मिजाज के पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने भी कहा जी कि अदलिया के साथ दो हाथ करें और देखा जाएगा जो इन्होंने करना है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है और वो इंडिपेंडेंट है, उनका ताल्लुक किसी पार्टी से भी नहीं है। और मैंने कभी उनकी ऐसी तकरीर सुनी नहीं है, तो बड़ी मुझे हैरानगी हुई। और फिर और भी जो कौमी असम्बली के जो बहुत से अरकान हैं, उन्होंने आज स्पीकर से कहा था कि हमने भी तकरीर करनी है, तो टाइम नहीं था स्पीकर के पास, और हर जो मेंबर था वो एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश कर रहा था। तो ये सिर्फ अब PMLN नहीं है, इसमें आप ये देखें कि ये पूरी की पूरी जो रूलिंग कोलिशन है वो अदलिया के साथ मुहाजराई पे उतरी हुई है। और आज मंडे तक उन्होंने केस को मुलतवी कर दिया है और फैसला भी अभी तक जो है वो 3 मेंबर बेंच का जो तफसीली फैसला अभी तक नहीं आया। तो इस सूरत हाल में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें दोनों साइड्स का जो है ना वर्शन भी सामने, जो इन मुज़ाकरात के बारे में एक ग्रुप है सिविल सोसाइटी का, वो कह रहा है जी कि हमने इसको फैसिलिटेट किया है। तो पहले जमात इस्लामी वाले कह रहे थे कि जी हमने इसको फैसिलिटेट किया है, तो जिसने भी किया है अच्छी बात है, लेकिन आप ये देखिए कि दोनों का जो पोस्चर है वो क्या है। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर आप 14 मई तक असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे तो फिर हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन मुज़ाकरात फिर भी कर रहे हैं। और हुकूमत कहती है जी कि हमने टेन्योर जो है ये पार्लियामेंट का पूरा करना है, और अगर आप इस पर नहीं मानते तो फिर जाएं आप कर लें, जो जलसे जुलूस करने हैं कर लें। मुज़ाकरात फिर भी हो रहे हैं। तो हो सकता है कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये चलते रहें, लेकिन नतीजा इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, इसको अंडरस्टैंड करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो कौमी असम्बली में तकरीरें हो रही हैं उनको आप सामने रखें, तो उन तकरीरों को सामने रख के आप मुज़ाकरात का जो नतीजा है उसको अखज़ कर सकते हैं। तो हामिद मीर साहब, जब नतीजा अगर ना निकला तो तहरीक इंसाफ कह रही है हम सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि अब आप अपने फैसले पर अमल दरामद कराइए। हुकूमत कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट नहीं कर सकती है, हमने अपने आप को कानूनी तौर पर प्रोटेक्ट कर लिया है, वज़ीर-ए-आज़म ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ले लिया है, और पार्लियामेंट ने 21 अरब रुपये जारी ना करने का कहा है। और फिर जो डिफेंस मिनिस्ट्री है और जो इदारे हैं और एजेंसियाँ, उन्होंने बाकायदा तौर पर खुद भी प्रेजेंटेशन दी है या ब्रीफिंग दी है चीफ जस्टिस साहब को जाके। आपको लगता है कि वाकई हुकूमत का कॉन्फिडेंस दुरुस्त है कि उन्होंने कंटेम्प्ट का रास्ता बंद कर दिया है, या फिर अदालत के पास और कोई रास्ता नहीं होगा और इस रास्ते पर जाएगी अदालत अगर मुज़ाकरात का नतीजा ना निकला? अच्छा शाहजेब साहब, सवाल तो आपने बड़ा अच्छा किया, लेकिन जवाब देने से पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ खास तौर पे कि आम तौर पे जो सियासतदान हैं वो उनके साथ इतने पुराने ताल्लुकात हैं, तो वो अपनी स्ट्रेटजीज जो है वो आम तौर पे हमारे सामने डिस्कस कर लेते हैं, वो रिक्वेस्ट कर देते हैं बस ज़रा इसका ख्याल कीजिएगा, अभी हमारी इसको अभी ये हिकमत अमली है, इसको ज़रा अभी डिस्क्लोज ना करिए, अभी इस्लाम मशवरा चल रहा है, ये चल रहा है। आप मुझे कर देते हैं सवाल, मैं कोई ना कोई बात कह देता हूँ, उसके बाद कोई नाराज़ हो जाता है, कोई खुश हो जाता है। खुश वो होते हैं जिनको अंदर की बात पता करनी होती है, पता नहीं चल रही होती, उनको पता चल जाती है, और नाराज़ वो होते हैं जिनकी बात हम लीक कर देते हैं। अब ये जो आपने सवाल किया है ना, इसके जवाब में मैं आपको एक बहुत ही सनसनीखेज किस्म का जवाब दे सकता हूं, लेकिन फिर मेरे बहुत से जो दोस्त हैं वो नाराज हो जाएंगे। आमिर साहब आज नाराज होने दें, बात कर दें सनसनीखेज होने दें, नाराज नहीं, इसलिए मैं उनको नाराज नहीं कर सकता। पहले मेरे से बहुत से लोग नाराज हैं और ज्यादातर लोग जो हैं वो आपके प्रोग्राम की वजह से नाराज होते हैं। बस आमिर साहब, ऐसे आपने कोई बात नहीं करनी है, आपने आपको स्क्रीन पे देखना है, ऐसी कोई बात नहीं करनी है कि आप ऑफ एयर हो जाए, बाकी ठीक है, बाकी आप मैं जो है ना आपको ये बता सकता हूँ कि इस वक्त जो हुकूमत है उसकी स्ट्रेटजी जो है वो ये है, मैं बहुत मलफूफ अंदाज में बहुत एहतियात से आपको बता रहा हूँ कि ये इंस्टिगेट कर रहे हैं जजेस को, ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए, ना सिर्फ वज़ीर आज़म के खिलाफ बल्कि पूरी की पूरी कैबिनेट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए, और यही जो 3 मेंबर बेंच है यही कार्रवाई करे और ये फिर उनको कंटेम्प्ट में सजा सुनाए। उसके बाद इन्होंने कुछ चीजें सोची हुई हैं। अब मेरी जाती राय में जो ये करने जा रहे हैं उससे तो पाकिस्तान में बड़ी अफरा तफरी फैलेगी, बड़ा इंतशार फैल सकता है,
लेकिन इनका एक ख्याल है कि एक दफ़ा ये काम भी हो जाने दें, जैसा कि ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीरों से भी आपने अंदाज़ा लगाया है। और इनका एक ख्याल है कि ये जजेस जो है ना इस दफ़ा अपने ट्रैप में फंस जाएंगे। अच्छा, अब इनकी ये स्ट्रेटजी क्यों है? इनकी स्ट्रेटजी इसलिए है कि ये समझते हैं कि माजी में जब भी सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने किसी वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की या उसको डिस्क्वालीफाई किया, तो इन जजों के पीछे एस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी। और ख्वाह वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे या नवाज शरीफ साहब थे, उनके नवाज शरीफ साहब को जब डिस्क्वालीफाई किया गया था तो आपको याद है ना, वो भी कहते थे कि मैं भी बड़ा पॉपुलर हूं, लेकिन उनकी चली बेचारे की कुछ नहीं। तो ये अब हुकूमत चाहती है कि इस दफा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो, इनका ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का साथ नहीं देगी, तो ये जरा अकेले इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर किसी वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई करके देख लें। और फिर कोर्ट अनकोर्ट एक बहुत सीनियर मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि फिर हम इनको बताएंगे कि आटे दाल का भाव क्या है, और आगे जो उन्होंने कहा वो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो गलत अल्फाज हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला करेंगे। जो तौहीन अदालत की वो कार्रवाई करेंगे वो आइन और कानून के मुताबिक ही होगी। लेकिन इन्होंने भी उसी आइन और कानून में से कोई ज़ाब्ते निकालने हैं, कोई नए बनाने हैं, कोई आगे पीछे करके इन्होंने भी कहना भाई कि हमारा भी ये जो है ना आइन और कानून के मुताबिक यह स्ट्रेटजी और ऐसी की तैसी। तो अच्छी बात तो नहीं है, मैं तो ऐसा नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन हुकूमत को बड़ा इस वक्त यकीन है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है बजाय कि इंतजार करे कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को डी नोटिफाई करेगा, तो हुकूमत जो है वो उसका ख्याल है कि हम कुछ और ही कर देंगे और पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम कर देंगे, जिसके बाद कि किसी वजीर आज़म को डिस्क्वालीफाई करने का सिलसिला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, और जो ये कार्रवाई करेंगे हम उनको इबरत की मिसाल बना देंगे। अब ये इनकी स्ट्रेटजी है, मैं उसकी डिटेल में नहीं गया, बारीकियों में नहीं गया, थोड़ा सा आपको बता दिया है। और अब इसके फौरन बाद चंद ही मिनट में मेरे पे भरमार हो जाएगी और वो कहेंगे कि देखें हम अब आइंदा से आपके सामने बात ही नहीं करेंगे। आमिर साहब बहुत शुक्रिया। आमिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, मुज़ाकरात जारी हैं, क्या नतीजा निकलता है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा हुकूमत बार बार कह रही है कि चीफ जस्टिस पहले अपनी अदालत के अंदर तो कंसेंसस पैदा करे। चीफ जस्टिस ने जजेस को डिनर पर बुलाया, 15 में से 14 जजेस ने शिरकत भी की। क्या तफसीलात है तमाम आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। आइन के आर्टिकल 184(3) के केसेस में अपील का हक, बेंचेस की तश्कील और चीफ जस्टिस के सुमोटो अख्तियारात से मुताल्लिक पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर करदा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, मगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून को उबूरी तौर पर मुअत्तल कर चुकी है और इस कानून के मुस्तकबिल के हवाले से अब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा है। और आज भी इस हवाले से चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने समाअत की, जहां ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है, बल्कि चीफ जस्टिस ने अपने साथी जज जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का दिफा भी किया है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि ये कोई आखिरी समाअत नहीं है, सबको सुनेंगे, हमारा गुज़िश्ता समाअत का हुक्म इम्तना बरकरार है। इस केस में अदलिया की आज़ादी समेत दीगर अहम नकात सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के रूल से मुताल्लिक कानून वाज़ेह है, तमाम फरीक़ैन के वकला तहरीरी दलाइल जमा कराएं हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कानून साजी से मुताल्लिक पार्लियामेंट की कार्रवाई के मिनट्स पेश किए जाएँ। रियासत के तीसरे सतून यानी अदलिया को इस कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गुज़िश्ता हुक्मनामा उबूरी नोयत का था। आज़ाद अदलिया और वफाक भी आइन के अहम जुज़ हैं। देखना है कि क्या अदलिया का जुज़ तब्दील हो सकता है। अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। समाअत के दौरान पाकिस्तान बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने सीनियर जजेस को बेंच में शामिल करने की इस्तदा की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस बेंच में शामिल एक जज के खिलाफ 6 से ज़ायद रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को बेंच से अलग किया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि किसी भी जज के खिलाफ रेफरेंस आने की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जब तक रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर ना हो उसकी कोई अहमियत नहीं है। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में बेंच इस बारे में फैसला दे चुका है। सियासत ने अदालती कार्रवाई को गंदा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जारी किया गया हुक्म सब पर लाजिम है। कानून साजी के इख्तियार से मुताल्लिक वफाकी फहरिस्त की कुछ हदूद व क़यूद भी हैं। ये हकीकत तब्दील नहीं हो सकती कि आज़ाद अदलिया आइन का बुनियादी जुज़ है। इल्ज़ाम है कि मुल्की तारीख में पहली मरतबा आइन के बुनियादी जुज़ की कानून साजी के जरिए खिलाफ वर्जी की गई, जिस पर पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे हसन रजा पाशा ने जवाब दिया कि पाकिस्तान बार ने हमेशा आइन और अदलिया के लिए लड़ाई लड़ी है। मुनासिब होगा अगर इस मुकदमे में फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाए, बेंच में 7 सीनियर तरीन जजेस शामिल हों तो भी कोई एतराज़ नहीं कर सकेगा। मगर सुप्रीम कोर्ट ने फिलवक्त पाकिस्तान बार काउंसिल की फुल कोर्ट बनाने और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। और चीफ जस्टिस ने आज रिमार्क दिए कि 7 सीनियर जजेस और फुल कोर्ट बनाना
चीफ जस्टिस का इख्तियार है। इफ्तिखार चौधरी केस में अदालत ने करार दिया था कि रेफरेंस सिर्फ सदर मुमलिकत दायर कर सकते हैं, किसी जज के खिलाफ रेफरेंस उसको काम करने से नहीं रोक सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय आने तक जज को काम करने से नहीं रोका जा सकता। जिस काजी फाइज़ा केस में भी अदालत ने यही फैसला दिया था। जजिस के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं, मुझ समेत सुप्रीम कोर्ट के अक्सर जजिस के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। इंतखाबात के मुकदमे में भी कुछ जजिस को निकालकर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजिस का फैसला अदालत का फैसला होता है। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। पीर को हम केस शुरू करेंगे तो फिर सब मामलात का जायजा लेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की 13 अप्रैल के हुक्म इम्तना वापस लेने की सजा भी मुस्तरद कर दी और चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क दिए कि पहले समझा तो दें कि कानून क्या है और क्यों बना। जिस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने जवाब दिया कि अदालत बेंच बढ़ाने पर गौर करे। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि बेंच की तादाद कम भी की जा सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजिस का एहतराम ना किया गया तो फिर ये इंसाफ का मुतालबा नहीं होगा। सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज चाहती हैं। सियासत ने अदलिया के माहौल को भी आलूदा कर दिया है। गुज़िश्ता केस में जब फुल कोर्ट की दरख्वास्त थी वो बाइस शर्मिंदगी थी कि एबीसी जज को शामिल ना किया जाए। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि पाकिस्तान बार की गुजारिशात को देखते हुए बेंच में तोसी को भी देखें। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि बेंच में तोसी या जजिस की तादाद कम करने को पीर की समात में देखते हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात पर पार्लियामेंट और कायमा कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। साथ ही सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब कर लिया। अब जहां सूमोटो इख्तियारात, बेंचेस की तश्कील और इलेक्शन की तारीख का तयन करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट, वकला बिरादरी और हुकूमत आमने सामने है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इन मामलात पर इख्तलाफात हैं। और ये खबरें आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजिस के दरमियान इख्तलाफात खत्म करने के लिए गुज़िश्ता रात चीफ जस्टिस ने एक इशाया दिया था। और जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम नवाज की खबर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ इशाये में सुप्रीम कोर्ट के 15 में से 14 जजिस ने शिरकत की थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज़ा ने इशाये में शिरकत नहीं की। जबकि सहाफ़ी अस्ताद मलिक की खबर के मुताबिक एक वकील का कहना है कि जस्टिस काजी फाइज़ा ने शायद इसलिए चीफ जस्टिस के इशाये में शिरकत न करने का फैसला किया क्योंकि चीफ जस्टिस ने हुकूमत की तरफ से जस्टिस फाइज़ा के सदारती रेफरेंस पर फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने पर फैसला महफूज किया हुआ है। हमारे साथ सहाफ़ी अस्ताद मलिक की मौजूद। अस्ताद मलिक साहब बहुत शुक्रिया। साहब ज़ाहिर चीफ जस्टिस का इशाया 15 में से 14 जजिस ने शिरकत की, क्या कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बर्फ़ पिघल रही है क्योंकि चीफ जस्टिस साहब आज की समात में भी फुल कोर्ट के लिए या 7 सीनियर तरीन जजिस के लिए भी नहीं माने? जी शाहजेब, जो आप कह रहे हैं कि बर्फ़ पिघली है, मेरा ख्याल है नहीं। एक वो सिंबॉलिकली आप कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने सारे जजेस को बुलाया और वो आए, और मेरी इतला है कि 2 साबिक चीफ जस्टिस वो भी इनवाइटेड थे, लेकिन वो आने से पहले जस्टिस काजी फाइज़ा को मिले। जस्टिस काजी फाइज़ा को मिलने के बाद उन्होंने फैसला किया कि हम नहीं जाएंगे डिनर पे। और उसके बाद जो आज की प्रोसीडिंग हमने देखी, ये अगर हम देखते कि जी ये फुल कोर्ट बनाया जाए, जो पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से दरख्वास्त थी, वो अगर कोई उसकी तरफ चीफ जस्टिस इंक्लाइन होते तो फिर हम कहते कि जी ये कोई बर्फ़ पिघली है। वो कोई ऐसा मामला हमें नहीं नज़र आया, बल्कि इतलात कुछ ज़्यादा बल्कि लग रहा है कि उसी तरह की जो हालात हैं वो उसी तरह ही हैं, कोई उसमें चेंज नहीं आ रहा। और जो फुल कोर्ट ना बनना वो बड़ा वाज़ेह है कि इस वक्त जो डिवाइड है वो 8-7 की है। अगर 15 जजेस बैठते हैं इस मामले को देखते हैं तो एक जज को एक साइड से दूसरी साइड जो है वो उसने होना है, तो मेजॉरिटी जो है वो दूसरी तरफ चली जानी है। तो इतना बड़ा ख़तरा मेरा ख्याल है कि नहीं लेंगे चीफ जस्टिस साहब। उनका ये जो मामला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट उनके हवाले से है कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात का और सारी गेम ही जिसे कहते हैं कि वो बेंचेस की कंपोजिशन और केसेस की फिक्सेशन में होती है, और दूसरा कि सो मोटो कौन सा लेना है, किस बेंच के सामने रखना है सो मोटो। तो जब ये अगर कमेटी फाल हो जाए और उसमें जस्टिस काजी फाइज़ा और जस्टिस सरदार तारिक उनके साथ हों तो फिर तो उनकी तो कोई कुछ भी नहीं रहेगा। हालांकि मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात का मामला है ये उतना ही चीफ जस्टिस साहब के लिए इंपॉर्टेंट है जितना जस्टिस काजी फाइज़ा के लिए, बल्कि उनसे उनको ज़्यादा है। उनका टेनोर तो तकरीबन 13-14 महीने का टेनोर है, चीफ जस्टिस का टेनोर तो कम है। जस्टिस मंसूर अली शाह जो ग़ालिबन 2
2 साल से ज़्यादा चीफ जस्टिस रहेंगे, उनको बेंच में नहीं बिठाया गया। जैसे याहिया अफरीदी को नहीं बिठाया गया, वो भी चीफ जस्टिस रहेंगे। और ये भी लग रहा है कि जिनकी जजेस की जुरिस्प्रूडेंस है कि वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के साथ खड़े रहे हैं, और वो पार्लियामेंट को जिन्होंने ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्ट दी है और कहा है कि पॉलिटिकल मैटर्स में हम नहीं आना चाहिए, या पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन को उन्होंने रिस्पेक्ट दी है, या हाई कोर्ट में जो जिस तरह जैसे अतर मिनल्ला की जो स्टूडेंट्स जो उन्होंने इन्वॉल्व की, उन जजेस को इस बेंच में नहीं बिठाया गया। वो बड़ा वाज़ेह था कि ये जजेस जो थे ये गालिबन जो है ये सस्पेंड ना करते लेजिस्लेशन, जो सस्पेंड लेजिस्लेशन की गई है कि जी जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उसको अमलन जो है वो आप कहें कि सस्पेंड कर दिया गया है। और वजह उसकी वाज़ेह है कि अगर वो रहता फील्ड में तो बड़ा मुश्किल होता है चीफ जस्टिस साहब के लिए चीज़ें चलाना। दूसरा हम देख रहे हैं कि जस्टिस काजी फैसला जो हैं वो किसी बेंच का ऐसा नहीं बन रहे। 3 हफ्ते से वो चैम्बर वर्क पे हैं, बताया जा रहा है कि वो खुद ही चैम्बर वर्क पे हैं। तो वो 3 हफ्ते से जो हैं ये भी एक बड़ा तजस्सुस है कि जब से ये एक्ट आया है, गो कि इसको सस्पेंड किया है 8 जजेस ने, एक हम ख्याल जजेस ने, लेकिन जस्टिस काजी फैसला का किसी बेंच का ऐसा ना होना, ये भी बड़ा इस पे सवाल उठ रहे हैं। देखें अब चीफ जस्टिस जो हैं वो मगर आज चीफ जस्टिस ने बड़ा गिला किया कि सियासी जमातों ने पिक एंड चूज किया है और अदालत के माहौल को आलूदा किया है। ज़ाहिर सियासी जमातें अपने फ़ायदे के लिए अदालत का रुख करती हैं, मगर क्या सिर्फ सियासी जमातों ने अदालती माहौल को आलूदा किया है या खुद चीफ जस्टिस का भी इसमें किरदार है, जिस तरीके से बेंचेस बने, जिस तरीके से मामला चले हैं? जी शाहजेब, सियासी जमातों का भी किरदार यकीनन होगा, और ये हम 2009 से देख रहे हैं कि सियासी जमातें आती हैं केसेस लेके और फिर उसी तरह सियासत को शेप दिया जाता है। लेकिन जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनका ये जो टेनोर है, अगर आप इसमें देखें तो किसी एक केस में भी पोलिटिकल सेंसिटिव हाई प्रोफाइल केस में जस्टिस काजी फैसला को बेंच का ऐसा नहीं बनाया गया, जैसे सरदार तारिक को नहीं बनाया गया, और कुछ जजेस हैं उनको आप कहें 90% केसेस में वो बेंचेस का हिस्सा रहे हैं। तो ये एक चीज़ पिक एंड चूज तो बड़ी वाज़ेह थी कि जी चीफ जस्टिस साहब जो हैं, जो वो समझते हैं कि उनके हम ख्याल जजेस हैं, या वो मेजॉरिटी में उनको बेंचेस में रखा गया, या उनको जो है वो सारे केसेस ही उनको ट्रांसफ़र किए गए। तो ये तो बिल्कुल जो है पिक एंड चूज यहाँ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नज़र आई है। और ये हमने देखा है कि जो माजी में भी चीफ जस्टिस रहे हैं, सिवाय जस्टिस आसिफ सईद खोसा के, सब ने ही अपने लाइक माइंडेड जजेस के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट को चलाया है। इसी वजह से ओनरशिप नहीं होती। अगर आप देखें तो साकिब निसार ने कहा कि जी मैंने डैम बनाना है, तो जो डैम की उनकी पूरी 184(3) की पूरी ड्राइव थी या कैंपेन थी, वो आसिफ सईद खोसा साहब ने ऑन नहीं की। फिर हमने देखा कि आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा कि जी मैंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत करना है, मॉडल कोर्ट बनाए। लेकिन गुलजार साहब आए तो उन्होंने जो है वो कहा कि मैंने कराची में इंक्रोचमेंट का खात्मा करना है, नस्ला टावर गिराया उन्होंने। तो उनकी जो गुलजार साहब की जो सोच थी या जो उसको मौजूदा चीफ जस्टिस ने ऑन नहीं किया, और ये वजह है कि जिसकी वजह से कहा जाता है कि जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं इनको रेगुलेट होना ज़रूरी है, कि ताकि इंस्टीट्यूशन की ओनरशिप आए। हर चीफ जस्टिस आता है, उसकी कोई अपने जो है वो व्यूज़ होते हैं, और वो व्यूज़ के मुताबिक जो है वो पूरी सुप्रीम कोर्ट को ढाल लेता है। रूल्स ने उसको इतना एम्पावर किया गया है चीफ जस्टिस को कि वो अपने साथ एक जज को बिठा ले और जो मर्जी फैसला कर ले, बेशक 15 जजेस दूसरे एक हों अगर, लेकिन रूल्स ने इतनी बड़ी पावर दी है चीफ जस्टिस को। तो मेरा ख्याल है कि ये जो लेजिस्लेशन हुई है ये ट्रांसपेरेंसी की कि जी जो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, और इसमें कोई ये नहीं है कि जी इसमें अगर ये कहा कि जी कि इंक्रोचमेंट हुई है या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वायलेट किया है। यही मामला 18वीं तरमीम में जब जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर चेंज किया गया, वहाँ भी ये आया कि जी जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अटैक किया गया है, वायलेट किया गया है, जी ये सीलियंट फीचर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो लेकिन वहाँ हमने देखा कि जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे उन्होंने 17 के 17 जजेस का बेंच बनाया, फुल कोर्ट बनाया, और जो इतलात ये हैं कि सिर्फ 4 जजेस डिसेंट कर रहे थे, 13 जजेस उनके साथ थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ, लेकिन उन्होंने 4 जजेस को साथ मिलाने के लिए मामला दोबारा पार्लियामेंट में भेजा। तो ये इस किस्म की भी प्रेसिडेंट है कि जो चीफ जस्टिस साहबान वो कंसेंसस इवॉल्व करने के लिए चीज़ें चलते हैं। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो जो हालात जा रहे
रहे हैं उसमें वो कोई इस किस्म का आप देखें कि वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे, जिसमें अगर 15 जजेस बैठे और एक जज भी अगर इधर एक साइड पे चला जाए तो सारा जो है वो आप कहें कि सूरत हाल ही बदल जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि इसी वजह से वो 7 जजेस को जो है वो अगर आप देखें तो इग्नोर ही किया जा रहा है। फिर वो एक्सपीरियंस जो ये इलेक्शन मैटर का, वो बहुत शुक्रिया हुसैन मलिक की गुफ्तगू आपने सुनी, बड़े अहम नुक्ते उठा रहे थे। अब अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से आज जब फुल कोर्ट के हवाले से अटॉर्नी जनरल और बार काउंसिल ने इस्तदा की तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए थे कि सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज़ करती हैं, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम सियासी फैसलों में पिक एंड चूज़ नहीं किया गया? क्या एक ही किस्म के बेंचेस नहीं बनाए गए जिसकी वजह से यह तासुर उभरा है कि जैसे काजी फायद ईसा, जैसे सरदार तारिक मसूद और दीगर जजेस को अहम केसेस के बेंचेस से अलहदा रखकर सिर्फ मखसूस जजेस की अक्सरियत से बेंचेस नहीं बनाए गए? इस हवाले से इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट की जनूबी एशिया में लीगल एडवाइज़र रीमा उमर ने प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में बात करते हुए कुछ अहम केसेस के हवाले दिए। ये इलेक्शंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले से एक कहानी चल रही है पाकिस्तान में, और मेरा ख्याल है उसको हमें अब एड्रेस करने की ज़रूरत है। अब कहानी एलिना बहुत मुख्तलिफ हमारी तारीख के हिस्से वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है सब अग्री करेंगे कि नवाज शरीफ की पैनामा में जो डिस्क्वालिफिकेशन थी वो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब वो जब पैनामा में डिस्क्वालिफिकेशन हुई तब चीफ जस्टिस कौन थे? साकिब निसार थे। उन्होंने बेंच बनाया। बेंच में कौन थे? जस्टिस खोसा थे, जस्टिस गुलजार थे, जस्टिस एजाज अफजल खान थे, जस्टिस अजमत सईद थे और जस्टिस एजाजुल एहसन थे जो मॉनिटरिंग जज भी था। अब आगे नवाज शरीफ जब डिस्क्वालीफाई हो गए, सवाल उठा कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसकी मुद्दत कितनी है। अब वो जो बेंच बना जिसने डिटरमिन किया कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ है, उसमें कौन थे जजेस? जस्टिस साकिब निसार थे, जस्टिस बंदयाल थे, जस्टिस एजाजुल एहसन थे, जस्टिस अजमत सईद थे और जस्टिस सजाद अली शाह थे। फिर सवाल उठा कि नवाज शरीफ तो अहम फैसले कर रहे हैं, टिकट्स दे रहे हैं, तो क्या वो पार्टी हेड रह सकते हैं नून लीग के कि नहीं? कानून में इसमें कोई पाबंदी नहीं थी। बेंच कौन सा बना? चीफ जस्टिस साकिब निसार थे, उनके साथ जस्टिस बंदयाल थे और जस्टिस एजाजुल एहसन थे। इसी वक्त 2017 दिसंबर में मेरा ख्याल है हनीफ अब्बासी साहब ने इमरान खान साहब के लिए भी एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाली और उसमें यही सवाल था कि मिस डिक्लेरेशन हुई है बनी गाला प्रॉपर्टी के लिए। अब उसमें बेंच कौन बना रीना, आप गेस कर सकती हैं? जस्टिस साकिब निसार चीफ जस्टिस थे, जस्टिस बंदयाल थे और उनके साथ जस्टिस फैसल अरब थे। आगे आ जाइए, अब डैम फंड भी बना था। डैम फंड में चीफ जस्टिस साकिब निसार का नाम तो बहुत आता है, उनके साथ अलीना 4 मेंबर बेंच था। जस्टिस बंदयाल थे, जस्टिस एजाजुल एहसन थे और जस्टिस मुनीब थे। फिर अलीना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जजमेंट आती है, उसमें भी चीफ जस्टिस बंदयाल थे, जस्टिस एजाजुल एहसन थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस मियाखेल और मंदोखेल थे। ये एक यूनानिमस जजमेंट थी। इसके बाद हमने देखा पीटीआई का जो धरना था उस पे एक पिटिशन गई कि उनको अलाउ किया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए। कौन था बेंच में? जस्टिस एजाजुल एहसन थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस नकवी थे। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इशू आया कि पीटीआई ने तो इमरान खान साहब ने कंटेम्प्ट की है, जहां पे इजाजत मिली वहां पे अपना धरना नहीं किया। उस बेंच पे कौन था? जस्टिस चीफ जस्टिस बंदयाल थे, जस्टिस एजाजुल एहसन थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस नकवी थे और जस्टिस याहिया अफरीदी भी थे, लेकिन उन्होंने डिसेंट किया। उन्होंने कहा अभी बुलाया जाए इमरान खान साहब को। फिर हमारे पास एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की में ये सवाल उठा कि क्या 63A के तहत अगर पार्टी लाइन के खिलाफ वोट जाता है वो काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उसमें बेंच कौन बना? जस्टिस बंदयाल थे, उसके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस एजाजुल एहसन थे। उन्होंने एक तरफ फैसला किया, जस्टिस मियाखेल और मंदोखेल ने डिसेंट किया। उन्होंने कहा ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और ये सिलसिला अलीना चलता चला जा रहा है। अब भी हम देखते हैं वही बेंचेस बनते हैं, वही लोग हैं जिनके नाम आपको 2017 से अब तक तसलसल से नजर आते हैं। और अलीना बहुत से जजेस हैं जो 2014-15 से सुप्रीम कोर्ट में हैं, वो हमें नजर ही नहीं आते। याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।